दिशु, अरे दिशु सुबह हो चुकी है, तुम अब तक नहीं सोई? दिशु क्या है ये? अरे एक रिपोर्ट को लेकर तुम इतना, अरे रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है ना। और देखो सबने कहा ना कि हम किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करेंगे, फिर पर सच तो यही है ना कि मैं मां नहीं बन सकती। तो क्या हुआ? अरे जिनकी औलाद नहीं होती वो क्या अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं? नाना जी को देखो, बड़े मामू, उनकी सबसे प्यारी औलाद उन्हें छोड़ के चली गई। उन्होंने जीना तो नहीं छोड़ दिया ना। अरे औरों की छोड़ो, मेरी ओर देखो। दिशु, जब मैं पैदा हुआ होऊंगा ना तो मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने कितनी खुशियां मनाई होंगी। लेकिन जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। बाप के होते हुए भी दिशु में अनाथ बन गया। उस वक्त मेरे साथ कौन था पता है? ये परिवार। दिशु, माँ बाप और औलाद ये सब बकवास है। दिशु, सच तो ये है कि तुम हो तो मैं हूं और मैं हूं तो तुम हो, बस। दिशु बस दिशु बस। अब तुमने अगर एक कतरा भी आंसू बहाया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। सही कहा तुमने नीलेश, हमारा गम सबका गम बन जाएगा। हमारी वजह से घर के सारे लोग उदास हो जाएंगे। कल जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। सब लोग कितने खुश थे और मैंने। नीलेश, मुझे सुहाना से मिलना है। दिशु, तुम थोड़ा सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद चलते, ठीक है? नहीं नीलेश, मुझे अभी सुहाना से मिलना है। जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी, उससे माफी नहीं मांगूंगी, मुझे ना चैन मिलेगा ना नींद। नीलेश प्लीज, अभी चलो ना उससे मिलने। ईशान। अभी सुहाना कहाँ है? पता नहीं, नीचे कहीं पे होगी। नीचे नहीं है। ईशान भाई मेरे, तू पहले फोन तो कर। करता हूं मैं फोन। सोना, कहाँ हो तुम? जहां भी हूं मैं ठीक हूँ ईशान। मेरी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं घर छोड़कर नहीं गई हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर। हेलो? क्या कहा? काट दिया फोन। कह रही थी थोड़ी देर में आ जाएगी। थैंक गॉड, मतलब वापस आ रही है ना? इस बार अगर वो घर नहीं आई ना तो घर में से कोई भी उसे ढूंढने नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ईशान, तुम इतना गुस्सा मत करो। अगर सुहाना की जगह तुम होते तो तुम्हें भी बुरा लगता ना। भाभी आप ऐसे सोचती हैं? काश सुहाना भी। आप दोनों ना इमोशनल डायलॉग्स मारना बंद कर दो। और टिशू वो दो ना। ए हाँ ईशान, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। कल के हंगामे की वजह से दे ही नहीं पाई। लो। भाभी, आप मुझे गिफ्ट देना चाहती है ना, तो वादा कीजिए कि कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी। और हमेशा मुस्कुराती रहेगी। दिशा दीदी का एंगर तो मैं समझ सकती हूँ, बट रजनी दीदी मुझसे क्यों नाराज है? सब मुझे ही रॉन्ग समझते हैं। हाउ कुड दे? आई लव देम सो मच। मैं उनकी कितनी केयर करती हूँ, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं? पर उन्हें भी तो मेरी कोई परवाह नहीं। मॉर्निंग में रजनी दीदी एक बार भी आके मुझे प्यार से सुहाना बोल देती तो मैं भी तो मेल्ट हो जाती ना।
सुहाना कश्यप, तुम भी तो जा सकती थी ना रजनी दीदी के पास डे में, लेकिन नहीं, तुम्हारा भी ईगो कम थोड़ी ना है। Stupid. But I'm sure कि मेरा फॉल्ट नहीं था। या I'm 100% श्योर कि मेरा फॉल्ट नहीं था। I don't care what they think. कल जो कुछ भी हुआ वो हम में से किसी को सही नहीं लगा। मेहमान आए हुए थे कल घर पर, सुहाना के पिताजी, उसकी बहन, उनका भी लिहाज नहीं किया तुम दोनों ने। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? क्या इज्जत रह गई होगी उनकी नजर में हमारी? कल जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है राधा बुआ। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। और पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुहाना से माफी मांग लूंगी। और रजनी, तुम? दिशा का गुस्सा तो मुझे समझ में आता है। तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हें सुहाना से क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं, और शिकायत हो तो भी क्या, सुहाना कभी गलत हो सकती है क्या? छोड़िए ना दीदी। नहीं दिशा, मैं सुहाना की शिकायत नहीं कर रही हूँ। हाँ, पर इतना जानना चाहती हूँ कि कब तक हम सब सुहाना की नजर से सब कुछ देखते रहेंगे? सुहाना अभी ना समझ है, बड़े घर से आई है वो, हमारे सुख दुख समझने में उसे वक्त लगेगा। कब तक? रजनी, कहीं तुम्हें इस बात से नाराजगी तो नहीं कि सुहाना घर के काम में हाथ ही नहीं बटाती? नहीं चाची जी, वो सब, उस बात की शिकायत नहीं है मुझे। बस इतनी शिकायत है कि सुहाना हमारे दर्द को भी समझे, हमारी खामोशी को पढ़े। वो उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस घर में सिर्फ वो और ईशान नहीं रहते, एक पूरा परिवार भी रहता है जिसमें सबके अपने अपने दुख है, अपनी समस्याएं हैं। तो तुम्हें लगता है कि सुहाना को किसी की फिक्र नहीं? रजनी, हर एक का मिजाज अलग होता है। सुहाना ऐसी नहीं है कि अगर तुम उदास हो तो तुम्हारा साथ देने के लिए वो खुद उदास हो जाए। तुम लोग हम तीनों को देख रही हो, बरसों से साथ रह रहे हैं हम, कभी हमें आपस में लड़ते हुए देखा है? जानती हो क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम तीनों ने एक दूसरे को एक दूसरे की कमियों के साथ अपनाया है। सबका ना अपना अपना तरीका होता है प्यार का इजहार करने का। आप जैसा चाहें, सामने वाला उस तरह से प्यार का इजहार करे, ये जरूरी नहीं है रजनी। चाची जी, मैं ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रही हूँ, पर कल वो दिशा की हालत देख सकती थी ना। तब तो हम सब गुनहगार हैं दिशा के। दिशा इस घर में अकेली दर्द सहती रही और हम सब उसके दर्द से बेखबर जश्न मनाने में लगे रहे। माँ, आप, राधा बुआ, चाची जी हमेशा हमारी चिंता करती हैं। पर कल चूक गए ना हम चूक गए कल, तो अब चिल्लाओ हम पर भी। बड़ी मामी, रहने दीजिए ना, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। मैंने कहा ना, मैं सुहाना से माफी मांगने को तैयार हूँ। नहीं, बात सिर्फ कल की नहीं है। कांच शायद पहले ही टूटा है, आवाज कल सुनी है हमने। मैं समझ रही हूं, तुम लोगों को ये लग रहा है कि हम सुहाना को घर में ज्यादा अहमियत देते हैं तुम दोनों से। रजनी, मां होकर इतनी भी बात नहीं समझी। मां हमेशा अपने कमजोर बच्चे की ज्यादा चिंता करती है, ज्यादा फिक्र करती है। वो इसलिए नहीं कि वो उससे ज्यादा प्यार करती है, वो इसलिए कि वो हिफाजत करना चाहती है।
हम घर के छत को उसी जगह स्तंभ लगाते हैं जिस हिस्से का टूटकर गिरने का ज्यादा डर होता है। हाँ, मैंने सुहाना का ख्याल ज्यादा रखा, पर मुझे ये लगा कि तुम लोग अपने आप को संभाल लोगी। मुझे नहीं पता था कि सुहाना को नहीं, तुम लोगों को मेरे सहारे की ज्यादा जरूरत है। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई मैं। आप मुझे कितना मजबूत समझती थी और मैं कितनी कमजोर निकली। सॉरी माँ। माँ प्लीज एक बार मेरी ओर देखिए, वरना अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी मैं। बड़ी मामी, हमें माफ कर दीजिए। कल जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। सॉरी।